Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear guys, welcome to my channel Paramount English with Professor Abdul Basit Mehman. Today our topic is most common mistakes we use in using prepositions. तो सबसे पहले देखते हैं, ये लेक्चर नंबर 136 है और सबसे पहला जो है वो है टेल समवन टू। क्या टेल के साथ एज अ वर्ब टू लग सकता है? नहीं लगता, इसलिए कि आपने जब कभी भी ये पढ़ा होगा ना टेल, टोल्ड, टोल्ड या टेलिंग, तो उसके साथ प्रेपोजिशन टू लगता ही नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। ही टेल्स मी होता है, ही टोल्ड मी होता है, ही टोल्ड हिम हो सकता है, लेकिन ही टेल्स टू मी नहीं होगा। इसलिए समवन, टेल समवन यानी किसी के साथ हो तो टू लगता ही नहीं है। नंबर सेकंड पे आते हैं तो मेरी, MARRY मेरी है और ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शादी करना, इसी से मैरिज निकला है। ये जो मेरी है इसके साथ न तो टू लगता है न विथ लगता है, यानी न तो ही मैरिड टू हिम करेंगे न ही मैरिड विद हिम करेंगे, और ये किसी के साथ समवन के साथ होगा तो ही मैरिड हर, शी मैरिड हिम, आई मैरिड माई कजिन हो सकता है, लेकिन टू इसमें नहीं लगेगा। नंबर 3 पे जब देखते हैं तो हमारे पास वर्ड बिलीव इन है, और हमेशा बिलीव या ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ इन प्रीपोजिशन में यूज होता है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि समबॉडी या समथिंग हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एंड ट्रुथ, कि किसी शख्सियत में, किसी हस्ती में सच है और पोटेंशियल, कुव्वत है, तो फिर बिलीव इन कर सकते हैं। जैसे आई बिलीव इन गॉड। और अगर सिर्फ बिलीव यूज करना है तो समथिंग, किसी चीज के लिए, सपोज आई बिलीव्ड द स्टोरी। अब यहां पे आई बिलीव इन द स्टोरी नहीं होगा, आई बिलीव द स्टोरी। उसके बाद नंबर 4 पे आता है इंटर। इंटर ई से जो है इसका मतलब दाखिल होना है, तो इसमें ऑलरेडी टू या इनटू ऑलरेडी शामिल है, तो अब आप इसके साथ न तो टू लगाएंगे इंटर के साथ, न इनटू लगाएंगे, लेकिन प्लेसेस में, प्लेसेस की बात जब होगी तो न तो टू लगेगा न इंटर लगेगा। ही इंटर्ड द रूम होगा, ही इंटर्ड द कॉलेज हो सकता है, ही इंटर्ड द बिल्डिंग हो सकता है, लेकिन इनटू नहीं आएगा, न टू आएगा। हाँ, इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर सपोज सम पार्टीज हैं कि नेटो कंट्रीज मेट एंड इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वहाँ पे इंटर के साथ इनटू कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में लग सकता है, जैसे किसी पैक्ट में शामिल होना, किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना। नंबर 5 पे हमारे पास गिरो का वर्ड है। गिरो है जो इनसाइड होता है, जैसे फ्लावर आर ग्रोइंग, और दूसरा है गिरो अप। गिरो अप जो है वो चाइल्ड से मेच्योरिटी की तरफ जाना, एज एन अडल्ट की तरफ जाना, तो ग्रोन अप या ग्रो अप कह सकते हैं। जैसे माय सन इज ग्रोइंग अप, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, या ही इज ग्रोन अप चाइल्ड या बॉय। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे आता है अप्रोच। अप्रोच के साथ भी टू नहीं लगता या प्रीपोजिशन नहीं लगेगा समवन या समथिंग के साथ, जैसे ही अप्रोच्ड मी, आई अप्रोच्ड हिम, आई अप्रोच्ड द बिल्डिंग, ऐसा हो सकता है, लेकिन टू नहीं लगेगा। नंबर 7 पे हमारे पास गो होम है। किसी तरह की भी डेस्टिनेशन होगी या प्लेसेस होगा तो हम टू लगाएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, यू आर गोइंग टू द चर्च, यू आर गोइंग टू द मॉस्क, इस तरह हो सकता है। लेकिन जब भी गो होम के साथ आएगा तो टू नहीं लगेगा, आई एम गोइंग होम होगा, इसलिए कि जो आपकी परमानेंट रेजिडेंस है, जहां आपका इमोशनल और सेंटिमेंटल एक अटैचमेंट है, उसके साथ आप टू नहीं लगाएंगे। आई एम गोइंग होम होगा, आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा। नंबर 8 पे आता है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना, इसी तरह से अराइव का मतलब भी पहुंचना होता है, लेकिन अराइव के साथ 8 लगता है जब प्लेस स्पेसिफिक हो, लिमिटेड हो, जैसे आई अराइव्ड एट द स्टेशन, आई अराइव्ड एट द विलेज, आई अराइव्ड एट द स्कूल, इस तरह हो सकता है। लेकिन इन जो है बिग प्लेसेस के लिए आई अराइव्ड इन लाहौर हो सकता है। लेकिन रीच के साथ क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी उसमें 8 शामिल है या डेस्टिनेशन शो की गई है कि उस तक, तो न तो 8 आएगा रीच के साथ, न ऑन आएगा न इन आएगा, तो रीच के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ही रीच द स्टेशन होगा, ही रीच एट द स्टेशन गलत होगा, ही रीच एट द स्टेशन गलत होगा, तो रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा।
नंबर 9 में अफेक्ट वर्ड है और अफेक्ट के साथ टू नहीं लगता, यहां पर समवन के साथ, यानी अफेक्ट समवन। अब एक वर्ड इफेक्ट होता है जिसका मतलब होता है असर भी, नतीजा भी, रिजल्ट भी, लेकिन अफेक्ट का मतलब जो है एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा, बहाना करना। ही अफेक्टेड मैडनेस, तो यहाँ पे अफेक्ट के साथ टू नहीं लगा, यानी उसने बहाना किया पागलपन का। नंबर 10 पे आता है पे। पे के साथ भी टू नहीं लगेगा जब समवन की बात होगी। आई पेड हिम हिज ड्यूज, मैंने उसको दे दिए। अब यहाँ पे जो है पास्ट होगा, पेड, तो टू नहीं लगेगा। आई पेड हिम हिज ड्यूज, मैंने उसके जो ड्यूज थे वो दे दिए, पे कर दिए। इसी के साथ जब आप लास्ट संडे या नेक्स्ट संडे होगा तो ऑन नहीं लगाते। इस तरह से ऑन लास्ट संडे भी गलत हो जाएगा, ऑन नेक्स्ट संडे भी गलत होगा। आई विल कम, आई केम टू यू लास्ट संडे होगा, और आई विल कम टू यू ऑन द नेक्स्ट संडे होगा। लेकिन ऑन जो है वो नेम्स ऑफ जो डेज होते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ये सही है। उसके बाद नंबर 12 पे आता है थिंक के साथ अबाउट लगता है। क्यों? इसलिए कि जनरली यूज़ के लिए या कैजुअल लीव्स के लिए, कैजुअल जो है इत्तफाकी, उसके लिए लग सकता है। आई एम थिंकिंग अबाउट विजिटिंग लाहौर, तो यहाँ पे अबाउट लगेगा क्योंकि जनरल और कैजुअल मीनिंग में आता है। लेकिन जब आप कंसीडर के साथ अबाउट लगाएंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि कंसीडर समथिंग सम इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए होता है। आई कंसीडर्ड द पैक्ट बिटवीन द नेटो कंट्रीज, तो मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आप कंसीडर के साथ अबाउट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास 14 में दो वर्ड्स हैं, सर्च के साथ फॉर है और सर्च फॉर के बगैर भी आता है। अगर सर्च के साथ फॉर आता है तो स्पेसिफिक पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन की सर्च हो रही हो, आई एम सर्चिंग द डॉक्टर ऑफ आवर एरिया, तो फिर ठीक है। लेकिन सर्च का मतलब एक होता है लुक अराउंड अ प्लेस, किसी चीज़ का मतलब घूमना फिरना, या किसी शख्स को देखना या पर्सन या उसकी तलाश करना, उसके लिए सर्च आएगा, आई एम सर्चिंग हिम। नंबर 15 पे के साथ फार आता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, बाय की मीनिंग में। आई हैव पेड फॉर द बुक्स विच आई हैव बॉट, तो यहाँ पर पे फॉर का मतलब बाय होगा। नंबर 16 में देखते हैं कि जो कॉल वर्ड है, आई कॉल्ड हिम, आई ईमेल्ड हिम, आई सेंड मैसेज टू हिम, आई टेक्स्ट हिम, आई सेंड हिम, आई सेंड टू हिम, आई राइट टू हिम, तो इन सब के साथ टू लगता है एज प्रीपोजिशन। नंबर 17 में से का वर्ड आता है, से का पास्ट होता है सेड। सेड आमतौर पर नरेशन में आपने देखा होगा कि ही सेज या आई विल से या आई शल से, इस तरह से आता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे से के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आई सेड टू हिम या आई से टू हिम, तो फिर टू लगेगा। अगर से के साथ प्रीपोजिशन टू तब लगेगा जब उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, आई सेड टू हिम, तो फिर ये सही है। लेकिन आई सेड कामन रकामा, आई एम कमिंग, तो फिर वहां पर टू नहीं लगेगा। नंबर 18 जो लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता। जैसे मैं कहूँगी आई एम डिस्कसिंग अबाउट इस्लामियात, तो गलत। आई एम डिस्कसिंग इस्लामियात, आई एम डिस्कसिंग करंट अफेयर्स, आई एम डिस्कसिंग वर्ड पॉलिटिक्स, तो फिर यहाँ पर अबाउट की मीनिंग गलत हो जाएगी और यहाँ पे अबाउट नहीं लगेगा। तो माय जेंटल स्टूडेंट्स एंड माय लर्नर्स, माय डियर गाइस, टुडे आवर टॉपिक वाज 136 lecture and common mistakes we do in using prepositions. Thank you very much. Till the next class, inshallah we will meet soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.